और वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। तकरीबन 7-8 खड़े हो गए मेरे इर्द गिर्द। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका एक नए शहर में, एक नए व्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ इटली के शहर जिनोवा में। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जिनोवा के स्टेशन के सामने और आज हम जिनोवा के टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पोर्तो अंतिको। पोर्तो अंतिको जिनोवा का पुराना पोर्ट है। यहाँ पहले ज़माने में जहाज़ आते जाते थे। आज ये जगह टूरिस्ट एरिया बन चुकी है। यहाँ कैफ़े हैं, लोग हैं और समुंदर बिल्कुल सामने है। अच्छा जी, आप देखें यहाँ मुझे क्या कमाल की चीज़ मिली देखने के लिए। ये शिप मेरा एक टाइम पे एक सपना हुआ करता था। मैं इसे मूवीज़ में देखता था। पैरेट्स ऑफ कैरिबियन किसी ने मूवी देखी हो तो कसम से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या कमाल की चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें, वही बिल्कुल पुराना ये तोप वगैरह जहाँ से वो गोले मारते थे, सारा वही सीन है। ऊपर से ये वो टावर बने हुए हैं। जैसे ही आप पोर्तो अंतिको पहुंचते हो तो आपको मिलता है एक्वाइयो दी जिनोवा। यहाँ पर ये एक जगह है जहाँ पर इन्होंने तकरीबन 400 से ज़्यादा किस्म की मछलियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स और रंगीन मछलियाँ। तो इसकी टिकट है और जो कि हमारे बजट से बाहर है। फ़िलहाल हम नहीं ले रहे। अगर कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला यहाँ पे आने का, शायद गर्मियों में आएँ, तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर लाजमी जाएंगे। अच्छा जी, इस जगह का नाम है क्या नाम है, मैं तो भूल ही गया। मेरा जगह जो भी है, जगह बहुत प्यारी है। ये देखें, एक बीच है काफ़ी मशहूर जिसका नाम है बोका दासे। गोरे भाई ये देखें सर्दियों में भी नहा रहे हैं। पता नहीं कौन सी गर्मी में अंदर आ गई है। तो आज मैं आया हूँ अकेला क्योंकि मेरे दोस्त थे जो वो थोड़े मसरूफ़ थे। तो मैं घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। मैं कहा यार कहीं निकलें। अब यार जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो शूट किए और वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। तकरीबन 7-8 खड़े हो गए मेरे इर्द गिर्द आके और बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिखाए तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए और फिर छोड़ दिया। मतलब सिर्फ कंट्रोल करते हैं, कुछ नहीं कहते। तो मुझसे पूछा तुम वीडियो क्यों शूट कर रहे हो स्टेशन की यहाँ पर। तो मैंने उनको बताया कैसे यूट्यूब चैनल है और मैंने उधर वीडियो डाल ली। वहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। यहाँ पर भी चल रही है लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उधर वीडियो नहीं कर सका मैं। अब मेरे ख्याल से माइक लेना बनता है। 7-8 व्लॉग मैंने बना लिए बगैर माइक के। मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठकर थोड़ा सुकून करते हैं, लेकिन शायद मेरे फ़ोन को मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी सुकून करने की। अब भी बीच के ऊपर मेरे अलावा कोई भी नहीं था और यहाँ पर जो सुकून था, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया क्योंकि यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। ये है प्याज़ा दी विक्टोरिया। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो ये एक मशहूर चौक है जहाँ पर लोग बैठते हैं, घूमते हैं और शहर को महसूस करते हैं। यह है जिनोवा की सबसे मशहूर शॉपिंग और वॉकिंग स्ट्रीट। चारों तरफ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, कैफ़े और शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। पियाज़ा रफेले दी फरारी ये जिनोवा की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ का फाउंटेन और आसपास की बिल्डिंग्स जिनोवा की पहचान समझी जाती हैं।
छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम चलते हैं कस्तेलो दी अल्बर्टस की तरफ। यह जिनोवा का एक तारीखी किला है। यहाँ पर जाने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, लेकिन एक दफ़ा आप ऊपर पहुँच जाओगे तो आपको पूरे शहर का व्यू देखने को मिलेगा यहाँ से। अगर आप जिनोवा आ रहे हो तो यहाँ पर लाजमी जाना। और इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं किसी और जगह पर, किसी और शहर में। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।